नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,51,000 केस सामने आए हैं और इस दौरान 627 लोगों ने महामारी से अपनी जान गंवाई। अच्छी बात यह रही कि देश में पिछले 24 घंटे में 3,47,443 लोग ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में एक्टिव केस 22 लाख से घटकर 21,05,611 पर आ गए हैं। उधर कोरोना वायरस को लेकर चीन के वुहान शहर के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक चेतावनी जारी की है। वैज्ञानिकों ने कहा है, न्यू कोव नाम के एक और कोरोना वायरस ने दुनिया में दस्तक दे दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नया कोरोना वायरस काफी ज्यादा संक्रामक है और इससे 3 में से 1 संक्रमित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि नया कोरोना वायरस साउथ अफ्रीका में मिला है। रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के अनुसार कोरोना वायरस का ये नया प्रकार काफी ज्यादा संक्रामक है और इसकी मृत्यु दर भी काफी ज्यादा होगी। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक न्यू कोव वायरस नया नहीं है। सबसे पहले साल 2012-15 में पश्चिमी एशिया के देशों में इसके प्रकोप का पता चला था और ये SARS-CoV-2 की तरह ही है, जिससे इंसानों में कोरोना वायरस का संक्रमण होता है। बता दें कि साउथ अफ्रीका में अभी भी न्यू कोव वायरस चमगादड़ के अंदर देखा गया है और ये अभी केवल पशुओं में ही देखा गया है। इधर बायोरेक्सिव वेबसाइट में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि न्यू कोव और इसके सहयोगी PDF 2180 कोव इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। वुहान विश्वविद्यालय और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं के मुताबिक इस नए कोरोना वायरस को इंसानों की कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए सिर्फ एक म्यूटेशन की जरूरत होती है। स्टडी में यह भी कहा गया है कि इस नए वायरस के कारण अधिक लोगों की मौत हो सकती है। फिलहाल कोरोना की मौतों को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उससे पता चलता है कि वैक्सीन अब तक असरदार साबित हुई है, क्योंकि ज्यादातर मौतें ऐसे लोगों की हुई है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जरिए कंपनियों को सशर्त बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी है, लेकिन मेडिकल स्टोर पर वैक्सीन नहीं मिलेगी। अस्पताल और क्लिनिक से ही टीके खरीदे जा सकते हैं। टीकाकरण डेटा हर 6 महीने में DCGI को जमा कराना होगा। इधर कोविन ऐप पर भी डेटा अपडेट किया जाएगा। भारत के दवा नियामक ने गुरुवार को कुछ शर्तों के अधीन वयस्क आबादी में उपयोग के लिए कोविड-19 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन को नियमित तौर पर बाजार में बेचने की मंजूरी दे दी है। तो आखिरकार कोरोना को लेकर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, आज इसी पर हमारी खास पेशकश रहेगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर M वली जुड़ चुके हैं, सीनियर डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है डॉक्टर वली आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश भी हैं, सीनियर डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत डॉक्टर अनीता रमेश जी आपका भी कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर M वली, वैक्सीन को लेकर चर्चा हुई, कोरोना को लेकर चर्चा हुई। आपसे जो नई रिसर्च आ रही है और जो वुहान में वैज्ञानिकों ने दावा किया है, थोड़ा इस पर चर्चा करना चाहेंगे। फिर वैक्सीन को लेकर भी बात करेंगे और भारत में जो स्थिति चल रही है और भारत के लिहाज से कितना ज्यादा इसका असर पड़ेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, जो भी अभी नए वैज्ञानिकों के द्वारा जो नया शोध किया जा रहा है उस पर? जी थैंक यू पूजा। देखिए, एक वायरसेस हैं, ये जंप करते हैं। पिछली बार जब कोविड का संक्रमण हुआ था तो कहा गया था पेंगोलिन से जंप करके आया है, डेथ से नहीं आया है। और अभी भी ये बता रहे हैं कि बैट्स में वायरस है। तो बैट्स में करीब 102 तरह के वायरसेस होते हैं और वो सब बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक बैट्स में रहते हैं। तो बैट से ह्यूमन ट्रांसमिशन या तो बैट बाइट करेगी, जैसे कि बहुत शुरू में बताया गया था कि हो सकता है लैब में किसी को बैट ने बाइट कर लिया, या वो कोई इंटरमीडिएट होस्ट के जरिए ह्यूमन में प्रवेश करेगा। लेकिन मैं इससे पहले ये बता दूं कि बेसिक एंसेस्टर 2 जो वुहान कोरोना वायरस के बाद ओमिक्रॉन का सेकंड वेरिएंट है, वो ऑलरेडी आ चुका है जी। तो अब ओमिक्रॉन 1 और ओमिक्रॉन 2 से हम मुकाबला कर रहे हैं और अभी की रिसर्च के अनुसार जो ज्यादातर मामले हैं वो ओमिक्रॉन 1 के ही हैं। और ये ओमिक्रॉन 2 है, ये भी एक वेरिएंट है, जैसे कि आपने बताया
ये बैट से SARS-CoV-2 का 2012 से 2015 के बीच में आया था और ये साउथ अफ्रीका में है। इसका मतलब कहीं से तो ये जंप करके चाइना से गया है साउथ अफ्रीका में, क्योंकि बैट्स का जो खजाना है वो तो चाइनीज केव में है, जिसकी वो बैट वुमन जो है शिंगली उसकी वो रिसर्च करता रही हैं और बहुत बड़ी उनकी रिसर्च है इस पे। लेकिन अभी हमको जो चिंता करनी है वो ये करनी है कि B11529.2 जो आया है इससे बचना है। इसकी संक्रामक शक्ति तो ज्यादा है लेकिन ये एंटीबॉडीज को इवेड नहीं कर रहा है ज्यादा, तो वैक्सीन को भी इवेड नहीं कर रहा है। इसमें एक और अच्छी बात या बुरी बात ये भी है, बुरी ही बात कहूंगा कि ये एस जीन है उसके जो ड्रॉप आउट से हम इसका ओमिक्रॉन का पता लगा रहे थे उसको ये डिफाई नहीं कर रहा है, तो ये चकमा दे रहा है टेस्ट में, तो ये एस जीन ड्रॉप आउट जो था वो नहीं कर रहा है। तो जो भी नया वेरिएंट आएगा मुझे तो उम्मीद यही है कि हल्का होगा, लेकिन जिस वायरस की आपने भी बात की है वो अभी ह्यूमन संक्रमण में नहीं आया है जहां तक मेरी नॉलेज है, और ये ज्यादा खतरनाक भी नहीं होगा ह्यूमन जनरेशन के लिए अगर हम मास्क पहनते रहेंगे। हमको इस वक्त बहुत जरूरी है कि अपने गार्ड को ढीला न करें। आपको ये ज्ञान भी होगा, बहुत रिसर्च करती हैं कि कल ही गृह मंत्रालय के सचिव ने हमारे होम सेक्रेटरी जी ने एक सर्कुलर जारी करके तमाम स्टेट्स को चेताया है कि आप अपने गार्ड को ढीला न करें, कोई भी इंतजाम ढीला न करें। और ये चुनाव के मद्देनजर भी होगा 5 राज्यों के, और जो कुछ स्टेट्स में रिलैक्सेशन हुए हैं उनके मद्देनजर होगा, क्योंकि अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ना हमारी चिकित्सा की जो व्यवस्था है वो अफोर्ड कर सकती है कि इस तरह का वायरस आए जो 3 दिन में हमको मार दे, और ये बहुत खतरा होगा अगर इस तरह का कोई भी वायरस आएगा। इसलिए हमको अपना गार्ड को लूज नहीं करना है, अपनी सावधानियों को कम नहीं करना है, और मास्क लगाने को, टीका लगाने को कम नहीं करना है, और डिस्टेंसिंग रखना है। ये बहुत ही दुख का विषय है कि 2 साल हो गए हमको इससे लड़ते लड़ते और अभी तक हम इससे बच नहीं पा रहे हैं, और बच्चों के लिए भी। और इसीलिए डॉक्टर एमवली ये सवाल उठ रहा है कि निजात कब मिल पाएगी, कैसे मिल पाएगी, क्योंकि लंबा वक्त हो गया है लड़ते लड़ते। डॉक्टर अनीता रमेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुई हैं। डॉक्टर अनीता रमेश, अब वैक्सीन को लेकर कहा जा रहा है बाजारों में कुछ शर्तों के साथ उपलब्ध हो जाएगी, कितना इसका असर पड़ेगा इससे, क्योंकि लगातार वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चलाया गया और तेजी से वैक्सीन किया भी गया, क्या सीधा मार्केट में लाने से कुछ इसका असर पड़ेगा लोगों पर भी? हाँ, देखिए, इनिशियली अभी तक जो हमारे पास अप्रूवल है, इमरजेंसी अप्रूवल और वैक्सीन का है, बहुत कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड का था, एंड उसके साथ साथ स्पुतनिक का भी था। तो ये अब इफ यू वांट टू गेट वैक्सीनेटेड आपको हॉस्पिटल जाना है, और रीजनल रीजनल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाना है, टर्शियरी एंड सेकेंडरी हॉस्पिटल में वहीं पे मिलता था। छोटे छोटे नर्सिंग होम एंड आपका जो डॉक्टर्स का चेंबर वहीं से इट वाज नॉट अलाउड, तो अभी चल रहा है। 1.65 करोड़ वैक्सीन आज टुडे का रिजल्ट है, आज दे चुके हैं, तो इट वाज अंडर कंट्रोल। ICMR ने रेस्ट्रिक्टेड अप्रूवल दिए थे इस वैक्सीन के लिए, गार्डेड रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। नाउ कल का जो न्यूज था, कल से क्या हुआ है कि बाजार में ले आने के लिए बोल रहा है, मीन्स इट कैन बी अवेलेबल अक्रॉस द काउंटर इन द मार्केट। जैसे हैं आप, जैसे पैरासिटामोल दवा खरीद रहा है, आप जाइए, आपको हॉस्पिटल में लाइन देना नहीं चाहिए, और हॉस्पिटल में वेट नहीं करना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाने का जरूरत नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लाइन देने के लिए जरूरत नहीं है। आप जाइए वैक्सीन एनी मेडिसिन शॉप में जाइए कि और डॉक्टर्स चेंबर में जाइए, अपना नाम लिखाइए, आधार कार्ड दे दीजिए, उसके साथ साथ वहीं पे तुरंत पैसा दे करके वैक्सीन लगा करके 10 मिनट के अंदर वापस आ जाइए। जैसे हम लोग डॉक्टर का कंसल्टेशन लेते हैं, जैसे हम लोग दवा प्रिस्क्रिप्शन के साथ अक्रॉस द काउंटर खरीद सकते हैं, वैसे दैट इज कॉल्ड, इट विल बी अवेलेबल इन द ओपन मार्केट द वैक्सीन। तो और भी एक बताना चाहते हैं, यस वैक्सीन वर अवेलेबल, जैसे पहले नेजल जो वैक्सीन था, इवन न्यूमोवैक्स जो हम लोग एल्डरली आदमियों को देते थे 60 के ऊपर, अभी भी दे रहे हैं 1 साल छोड़ करके, वो इज अवेलेबल अक्रॉस द काउंटर। आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके कहीं भी दवा का दुकान से खरीद करके ले आइए और अपने आप ही घर पे लगा सकते हैं, कोल्ड चेन मेंटेन करके, दैट इज कॉल्ड अवेलेबल इन द मार्केट। आपको इसके लिए हॉस्पिटल नहीं जाना है, गवर्नमेंट एनी सेंटर में जाने का जरूरत नहीं है। So that's what the government is trying to make vaccines available across the counter. So आपका जब समय होगा, जब आपको चाहिए, जा करके अपना पैसा दे करके आप मंगवा करके तुरंत लगा सकते हैं।
तो इट कैन बी डन एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगा। यस, थोड़ा महंगा पड़ेगा। आई थिंक गवर्नमेंट इज ऑल्सो फिक्सिंग द रेट ऑफ द वैक्सीन। हम कल पढ़े हैं 250 रुपीज पर वैक्सीन के लिए कर रहे हैं, और उसके साथ साथ योर फैमिली फिजिशियन भी दे सकते हैं, उनको चेंबर में बैठकर भी वो दे सकते हैं। आपको भी इजी है, जल्दी हो जाएगा। और जो आ नहीं सकते, जो काम से लगे हुए हैं सूप रात को आकर के भी लगा सकते। तो इसलिए क्या होगा, हमारा वैक्सीन ड्राइव और भी तेजी से बढ़ेगा और आदमी को हम दे सकते हैं। डोर टू डोर वैक्सीनेशन इजी हो जाएगा, और थोड़ा महंगा, थोड़ा स्मॉल मनी आई थिंक गवर्नमेंट अगर फिक्स कर लेंगे तो उतना महंगा नहीं पड़ेगा। तो एंड इट्स अ वेरी बिग ड्राइव फॉर इंडिया। ठीक है, इसी को लेकर जो है चर्चा को हमें आगे बढ़ाना है कि कितना जो है असरदार रहने वाला है, और साथ ही अब जो छूट भी मिल रही है। दिल्ली में कल ही जैसे हमने सुना कि तमाम तरह की जो पाबंदियां थी उस पर थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल गया है। कितना असर इसका आने वाले दिनों में पड़ने वाला है, और क्या कह रही है नई शोध, इस पर चर्चा जारी रखा। कोरोना से निजात कब मिल पाएगी, इसी को लेकर खास चर्चा हमारी लगातार चल रही है। डॉक्टर एम वली, आखिर में आपने भी यही कहा कि लंबा वक्त हो गया है लड़ते हुए, और लड़ते लड़ते कई बार ऐसा लगता है कि शायद अब जो है इससे छुटकारा मिल जाए, अब जो है निजात मिल जाए, लेकिन फिर से जो है वही स्थिति आ जाती है। फिर से लगता है कि हम वहीं पर खड़े हो गए हैं। अब जो धीरे धीरे कुछ रियायतें मिल रही हैं तमाम राज्यों में, स्कूल्स भी खुलने शुरू हो गए हैं, महाराष्ट्र में खुल चुके हैं, दिल्ली में भी कहा जा रहा है कि आने वाली फरवरी से जो है स्कूल खुल जाएंगे, और तमाम तरह की जो अब रियायतें दे दी गई हैं, लॉकडाउन भी खुल गया है, साथ ही साथ जो कर्फ्यू था उसको भी हटा दिया गया है। आपको क्या लग रहा है, इन सब से क्या वाकई में फिर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है, या फिर धीरे धीरे सरकार की जो कोशिशें हैं वो ठीक हैं? देखिए, मुसीबत तो हम लोग नहीं आने देंगे। वी आर हैविंग ए क्लोज वॉच, और इसमें मुसीबत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब हमारी जो है बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेट हो गई है। दिल्ली में तो उन्होंने कहा है कि 100% वैक्सीनेशन हो गया है फर्स्ट डोज का, और 92% वैक्सीनेशन हो गया सेकेंड डोज का, और इसी आधार पर उन्होंने प्रिज्यूम किया कि अब लोग इम्यूनाइज हो गए। और दिल्ली में शुरू से जो सीरो सर्वे की भी रिपोर्ट्स आ रही थी वो भी बड़ी एनकरेजिंग थी। तो पूरे देश की बात मैं नहीं कर रहा यहाँ, मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूं तो ये इसमें उचित है कि हम आगे देखें इससे। और जैसे कि स्कूल्स का बहुत बड़ा प्रेशर है, बच्चों का बहुत बड़ा प्रेशर है, और बच्चे इस समय उनके फॉर्मेटिव डेज में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पिछले 2 सालों में, 2.25 सालों में। तो ये इसको देखते हुए सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को स्कूल जाने दिया जाए, हालांकि उसमें भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। पेरेंट्स की भी इसमें कॉन्सेंट ली जाएगी। तो इसके साथ साथ जो मनोरंजन के स्थान हैं वो उस पर अभी रेस्ट्रिक्शन रहना चाहिए, और है भी 50% कैपेसिटी से सिनेमा हॉल जैसे खुल रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे देश में अगर केसेस थोड़ा बढ़ रहे हैं दक्षिण भारत में और कुछ राज्यों में, दिल्ली में कम भी हो रहे हैं, महाराष्ट्र में कम भी हो रहे हैं, और भी एक आध राज्य में कम हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम इस पे गार्ड को क्लोज रखें। लेकिन ऐसे में डॉक्टर अम्बली, जैसे केसेस कम भी हो रहे हैं, तो जो पीक हम कह रहे थे, क्या वो पीक समझे कि वो पीक खत्म हो गया है, धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में आने लगी है केसेस कम होने के साथ ही? देखिए, अगर ये परसिस्ट करता है तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अब हम पीक से नीचे उतर रहे हैं। अगर फिर ये स्थिति एकदम दोबारा लहर मारती है तो ये थ्योरी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। लेकिन जहां तक हमारा अंदाजा है ये कि हमने इम्यूनिटी को पा लिया है, हमको इम्यूनिटी आ गई है, और अब लोगों में सजग हो गए। लोगों को खुद इस बात का एहसास हो रहा है कि हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। ये एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आया है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि हम अच्छे कल की ओर, सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। और इसमें जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी सरकार ने की है उसमें ये भी सावधानी रखी है कि कोविन ऐप के जरिए वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो भी डॉक्टर या प्राइवेट नर्सिंग होम उसको वैक्सीन को एडमिनिस्टर करेगा। अभी ओपन केमिस्ट शॉप के लिए मेरी इत्तला नहीं है कि ये फ्रीली अवेलेबल होगा, लेकिन जो हॉस्पिटल्स हैं और नर्सिंग होम्स हैं उनके लिए इसको अवेलेबल कराया जा रहा है, और ये भी एक अच्छा स्टेप है। तो ये सब कुछ मिला के मैं पूजा जी यही देख रहा हूँ कि अब हम एक अच्छे कल की ओर बढ़ना चाहिए हमको। और जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ भी अनुशासन दिखाई दे रहा है, वहाँ भी रैलियां अब कम हो गई हैं, लेकिन जहाँ इसका
अनुपालन नहीं हो रहा है, उसके लिए पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। और हमको बहुत सारी जो चिंता है इस समय बच्चों की है, और बच्चों के लिए अभी बहुत सावधानी बरतनी है। और बच्चों में केसेस आने लग गए हैं। एक आध बॉम्बे के हॉस्पिटल में एक बच्चे को, वो बिरला ही एक केस है जिसमें क्लॉटिंग भी देखी गई है, और इस तरह के केसेस और भी एक हॉस्पिटल में आए हैं जिसमें बच्चों में, बहुत छोटे बच्चों में संक्रमण देखा गया है, जिसकी तादाद 25 है। कहीं ये वाला पोर्शन न बढ़ जाए, इसकी मुझे बहुत चिंता है। और इसका हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत कम है, बहुत छोटे बच्चों को ट्रीट करने का, और उनके संसाधन पीडियाट्रिक और नियोनेटल आईसीयूज कम है। तो इसलिए हमको अभी सावधानी का जो है उसको ढीला नहीं करना है। और बिल्कुल ठीक, ये गृह मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया है जिसमें स्टेट्स को कहा गया है कि डोंट लूज योर गार्ड, अपनी सावधानियों को कम मत कीजिए, क्योंकि अभी जो बात हम समझ रहे हैं दिल्ली में बैठ के, वो शायद पूरे देश के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, दिल्ली में है तो उसका बहुत बारीकी से अध्ययन हुआ है। वीकेंड कर्फ्यू भी कम हुआ है, इस वीक में वीकेंड कर्फ्यू नहीं होगा। तो अब हमें नेक्स्ट वीक बहुत बारीकी से इसको अध्ययन करना होगा कि जिस तरह से आपने भी बताया केसेस कम हुए हैं, संक्रमण की दर कम हुई है और कम केसेस आए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर हम इसको मेंटेन कर सकें। और ये 2,51,209 का जो आंकड़ा आपने भी बताया है 12% कमी के साथ, अगर ऐसे ही हम अचीव करते रहे तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव होगा। और मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। और हमको लोगों को मौत से बचाना है, संक्रमण से बचाना है, हॉस्पिटलाइजेशन से बचाना है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं एक बड़े देश के लिए, एक बड़ी आबादी के लिए, एक घनी आबादी के लिए। देखिए, आपको याद होगा पिछली बार धारावी में संक्रमण हुआ था और उन्होंने सेकेंड टाइम भी बहुत अच्छे से कंट्रोल किया था। तो ऐसा नहीं है कि हमारा स्टाफ जो है, हमारी जो मैन पावर है, उसको कोई भी कहीं भी दुश्वारी होती है, लेकिन हमको सावधानी नहीं अपनी कम करनी है, मास्क लगाना है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ाई गई है, बहुत अच्छी बात है, इससे वेलकम स्टेप और बहुत सोच समझ के ये किया गया है। और इससे वैक्सीन का कोई मिसयूज भी नहीं होगा। मुझको ये पता है कि वैक्सीन का मिसयूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो भी जिम्मेदारी के साथ टीका लगाएगा डॉक्टर या नर्सिंग होम, तो वो उसका अकाउंट फॉर करेगा, उसके हिसाब उसको देना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं है कि लगाया किसी को बता किसी और को दिया। तो ये एक बहुत ईमानदारी का एक ट्रेनिंग है और एक हमें इजाजत दी गई है कि हम राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बने, टीकाकरण में भागीदार बने। एंड आई विल टेक इट एज ए वेलकम स्टेप। डॉक्टर अनीता रमेश, आपको भी लगता है ऐसे ही? और जिस तरीके के हालात हैं, सकारात्मक रूप के तहत हम जा रहे हैं? यस, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, सर जो बताए हैं एकदम ऑल द पॉइंट्स आर राइट। ओके, हम भी वैसे करके सोचते हैं। और 2-3 पॉइंट्स हम आपको बताना चाहते हैं। बिल्कुल। विदेशों में जो होता है, अगर आप देखिए जो फाइजर का वैक्सीन है, पहले FDA US से कंडीशनल अप्रूवल दिया था। 1 साल हो जाने के बाद दे आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर फर्दर अप्रूवल। यूनाइटेड किंगडम में एस्ट्राजेनेका जो कोविशील्ड हमारे पास यूज करते हैं, वही वो भी कंडीशनल अप्रूवल के पास मार्केट ऑथराइजेशन तक चल रहा है। इसमें 4 क्राइटेरिया देखा जाता है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में। एक तो है इनका क्वालिटी, कैसे प्रोडक्शन होता है, आप कितना दूर तक प्रोडक्ट कर सकते हैं, इसका कितना सेफ्टी है, कितना एफिकेसी है, और अभी तक 1 साल में आपका कितना साइड इफेक्ट हुआ, एडवर्स रिएक्शन। ये चारों पॉइंट्स लेते हैं असेसमेंट करने के लिए। अब अगर सोचिए जनवरी 2021 से हम लोग का सबका वैक्सीन लगना शुरू हो गया। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 1 ईयर। तो जो कंडीशनल अप्रूवल था, वो कंडीशनल अप्रूवल से हम लोग आज 1 साल के बाद दिखाई दिया बोथ सीरम इंस्टीट्यूट एंड भारत बायोटेक का कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन बहुत ही सेफ है, बहुत ही इफेक्टिव है। हमारा देश में 2nd, 3rd वेव के लिए, पर्टिकुलरली 3rd वेव के लिए बहुत आदमी को बचाए हैं, और उसके साथ साथ प्रोडक्शन भी अच्छा है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो उसी खिलाफ से अभी नया डिस्कशन चल रहा है फॉर मार्केट अप्रूवल। इसको बोलते हैं, हम जैसे बताए हैं, इट इज नॉट फॉर ऑल डोजेज, इसको ओनली 3rd डोज के लिए मार्केट अप्रूवल है। उसको बोलते हैं प्रिकॉशन। आप 1st डोज 2nd डोज आप ऑफ द काउंटर नहीं ले सकते हैं, बट अगर हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेस, सिक्योरिटी और उसके साथ साथ जिसका उम्र 60 के ऊपर है, कोमॉर्बिडिटीज की, एंड बच्चों 15 से 18 तक, ये आदमी खाली अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन साथ फार्मासिस्ट, केमिस्ट, मेडिसिन शॉप, डॉक्टर्स चेम्बर में जा करके वो प्रिस्क्रिप्शन दिखा करके अपने आप
प्रिकॉशनरी डोज बिल्कुल। बोलते हैं, वही खरीद लगा सकते हैं। तो हम बिल्कुल। दर्शकों को बताना चाहते हैं, फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज इज नॉट फॉर मार्केट बट इट इज ओनली द थर्ड डोज। चलिए, बिल्कुल अनीता जी, जैसे आपने जानकारी दी है, बहुत अहम लोगों को ये समझने की जरूरत है, और आप दोनों ने जिस तरह से बताया है कि सकारात्मक रुख देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें उतना ही अलर्ट रहने की आवश्यकता भी है। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।